बस चलिए, हम लोग जो है वो कहानी का आज पूरा सारांश हम लोग देखेंगे। इस कहानी का जो आज लेक्चर सेकेंड होगा हमारा, कल लेक्चर फर्स्ट हुआ था, यानी जो प्रीवियस वीडियो हम लोग डाले हैं वो हमारा जो है वो लेक्चर फर्स्ट हुआ है इस स्टोरी का। आज लेक्चर सेकेंड होने वाला है ना। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, बढ़िया से सुनिए और बढ़िया से समझिए। जुलाई 1976 ईस्वी का समय रहता है। कौन सा समय रहता है? जुलाई 1976 का टाइम रहता है। नारेटर और नारेटर की पत्नी जिसका नाम रहता है मैरी, और उसका बेटा 6 साल का जोनाथन, और उसकी बेटी 7 साल की सुजैन, ये सारे लोग, चारों लोग जो है वो समुद्री यात्रा को शुरुआत करते हैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। कहां से शुरुआत करते हैं? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। इंग्लैंड का प्लाईमाउथ बंदरगाह जिसको हम लोग बोल सकते हैं टापू, वहां से जो है अपना यात्रा ये सब जो है वो शुरुआत करते हैं। उस रिकॉर्ड को दोहराने के लिए, जो रिकॉर्ड आज से 200 साल पहले किया गया था एक व्यक्ति कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। उसके जो है वो यात्रा को दोहराने के लिए ये नारेटर जो है वो इस यात्रा को शुरुआत करता है। नारेटर और उसकी पत्नी 37 साल से जो है वो एक बिजनेसमैन थे, और उसका सपना था पानी में समुद्री यात्रा करने का, और इसलिए उसको जब जब समय मिलता था, खाली समय जब जब रहता था, तब तब वो 16 सालों से इस इंग्लैंड के पानी में, ब्रिटिश जो है वो समुद्र में नाव को लेकर के जो है वो अभ्यास के लिए चल देता था। बोलता है हमारा नाव का जो नाम रहता है वो वेव वॉकर रहता है, जिसका वजन 30 टन और लंबाई 23 मीटर रहती है। कितना मीटर रहती है? 23 मीटर, और वजन 30 टन। और ये नाव जो है वो पूरा लकड़ी का बनाया गया है, जिसे बनाने में हमें महीनों जो है वो लग गया था, और प्रोफेशनली मुख्य रूप से इसको बनाया गया था इसी जो है वो पानी समुद्र की यात्रा के लिए, जिसका हम टेस्टिंग मतलब इसका चेक चला करके हम जो है वो चेक कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे खराब मौसम के दरमियान। कौन सा मौसम के दरमियान? खराब मौसम के दरमियान। बोलता है हमारा जो नाव है, बोलता है पहला प्लान जो हम लोग का था वो 3 साल का प्लान था, और 3 साल में 1,05,000 किलोमीटर का यात्रा हुआ, जिसमें हम लोग इंग्लैंड से लेकर के अफ्रीका पहुंचे, और अफ्रीका का कैपटाउन, कहां पहुंचे? कैपटाउन। और कैपटाउन तक जाने में हम लोगों को कोई भी जो है वो समस्या नहीं हुआ। लेकिन जब कैपटाउन से हम लोग पूरब दिशा में बढ़ रहे थे, तो हम पूरब दिशा में जब जा रहे थे तो हम लोगों ने 2 क्रूमैन को लिए। क्रूमैन किसको कहते हैं? हेल्पर को, है ना। हम लोग 2 जो है वो हेल्पर को लिए, एक अमेरिकन और एक स्विस। एक अमेरिकन का नाम था लैरी विजिल, और स्विस का नाम था हर्ब सैगलर। ये दोनों को लिए इसलिए कि हमें जो है वो कैपटाउन से पूरब दिशा में जाना था, और पूरब दिशा में जो हमारा महासागर था वो साउथ इंडियन महासागर था, साउथ इंडियन ओशियन। कौन था? साउथ इंडियन ओशियन। और वो बहुत खतरनाक महासागर थी, तो इसलिए हम लोगों ने कितने लोगों का सहारा लिया? 2 लोगों का। कितने लोगों का? 2 लोगों का। यहां तक समझ में आ गया?
कहता है जब कैप्टॉन से हम लोग जब निकले, तो कैप्टॉन से जब निकले और जब दूसरा दिन था कैप्टॉन से, तो हम लोग पाने लगे विशाल भयानक हवा आने लगी। भयानक जो है वो हवा चलने लगी, और ये हवा लगातार जो है वो कुछ सप्ताह तक जो है वो चलते रहा। बड़ा जो है वो एकदम विशाल हवा, बहुत भयानक जो है वो हवा चल रही थी। लेकिन हवा से हम लोगों को ज्यादा कोई चिंता नहीं था। चिंता था इस हवा के जरिए उठने वाला पानी का वेव, जो हमारे नाव से भी 15 मीटर की ऊंचाई, जो मेन मास्ट हमारा था नाव का, उससे 15 मीटर की हाइट पर जो है वो आ जाता था। ये हमको बहुत चेतावनी दे रहा था। अब हम लोग धीरे 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 पूरब दिशा में जा रहे थे, लेकिन हम लोग 25 दिसंबर के दिन, कितना दिसंबर के दिन? 25 दिसंबर के दिन में हम लोग कैप्टॉन से जो है वो 3500 किलोमीटर जो है वो आगे पाए। यानी कैप्टॉन से जब हम निकले तो कैप्टॉन से आगे गए तो कितना जो है वो 100 किलोमीटर पूरा कर लिए थे, 3500। और वो कौन सा दिन था? 25 दिसंबर। कौन सा दिसंबर? 25 दिसंबर के दिन हम लोग जो है वो पाए कि 3500 किलोमीटर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब जब 3500 किलोमीटर हम लोग आगे बढ़ गए हैं बाबू, तो अब 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने का दिन आया। हम लोग पूरा जो है एक दिन पूरा छुट्टी मनाए, और छुट्टी मना करके क्रिसमस पेड़ के साथ में क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट किए। अब सेलिब्रेट करने के बाद, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग अच्छा सा जो है वो दिन बिताए, और तभी तक जो है वो मौसम खराब हो गया। अब हम अनुमान लगाए कि आने वाला नया साल में मौसम जो है वो सुधरेगा। क्या होगा? सुधरेगा। और जब मौसम सुधरेगा तो हम जो है वो अनुमान लगाए, लेकिन मौसम तो सुधरा, लेकिन पहले के अपेक्षा में और खराब हो गया। क्या हो गया? और खराब हो गया। अब 2 जनवरी के दिन क्या हुआ कि हम लोग पानी में जा रहे थे। अब 2 जनवरी के दिन में एकदम हमारे पीछे साइड में एकदम भयानक सा काला सा जो है वो बादल जैसन छा गया। इसके पहले हम इतना भयानक जो है वो कभी देखे नहीं थे। हमको लगा कि पीछे साइड बादल छाया है, लेकिन ये बादल नहीं था, ये पानी का वेव था। क्या था? पानी का वेव। अब जब पानी का वेव था, जब हमने ये जो है वो देखा कि ये पानी का वेव था, तब हम जो है ये एक पल के लिए सोचे कि हम अपनी नाव को घुमा करके और इसी जो है वो इसी के ऊपर हम चढ़ा देते हैं। इसी जो है वो प्रचंड हवा और जो वेव आ रहा था उसी पर चढ़ा देते हैं। लेकिन जब हम ऐसा सोचे और ऐसा करना चाहे, तभी तक ये पानी का विशाल सा वेव तरंग हमारे नाव से जो है वो टकरा गया, और जैसे टकरा गया पूरा नाव को हिला डोला दिया। क्या कर दिया? हिला डोला दिया। अब जब पूरा हिला डोला दिया तो हम जो नाव में जो टकराया ना भयानक, उससे जो है वो पूरा नाव जो है वो हिल डुल गया, और हम जो है वो उसी ग्रीन पानी के साथ हम जो है वो फेंका गए और जाके पानी में गिर गए। अब जब हम पानी में गिर गए तो पनिया जो है वो पनिया में हम डूब रहे थे, तो हमको लगने लगा कि हम अब गए, अब हमारा जिंदगी खत्म, अब हमारा जिंदगी बचल नहीं है। लेकिन बिना कोई उम्मीद का हमर माथा पनिया से बाहर निकला, और जैसे पनिया से बाहर निकला तो मैंने देखा
कि मेरा नाव हमसे कुछ दूरी पर जो है वो था और लगभग कैप्सिजिंग मतलब उलटने वाला जैसा हो गया था, लग रहा था कि नाव उलट जाएगा। लेकिन तभी तक एक और पानी का वेव आया और अबर एक साइड से आया जो नाव से टकराया और हमार नाव को सीधा कर दिया और उसी के साथ हमू जाके नाव से जो है वो टकरा गए। अब हम किसी तरह से नाव के जो है वो डेक को पकड़ने लगे, लेकिन तभी तक एक और पानी का वेव आया और हमरे साथ में पूरा पनिया का वेव लाके और उठा के हमको जो है वो नाव के डेक पर जो है वो गिरा दिया। अब जब नाव के डेक पर हमरा गिरा दिया तब जो है वो मेरा बायां साइड वाला पसलिया टूट गया। बायां साइड वाला पसलिया क्या हो गया? टूट गया। मेरा दांत टूट गया और मुंह में पूरा खून लबालब भर गया। अब हम देखे कि नाव में चारों तरफ पानी जो है वो भर गया और लैरी और हब्स जो था वो दोनों पागल आदमी की तरह पनिया जो है वो बाहर पंपिंग कर रहा था, बाहर निकाल रहा था। इसलिए कि अगर यदि बाहर पनिया नहीं निकालेगा तो निश्चित रूप से नाव क्या हो जाता? डूब जाता। नाव क्या हो जाता? डूब जाता। इसलिए लैरी और जो हब्स था वो दोनों ने पानी को पागल आदमी की तरह एकदम जो है वो बाहर निकाल रहा था और पानी में जितना चीज था सब जो है एक खिलौने कपड़े वगैरह की तरह सब तैर रहा था पूरा पानी में और नाव पूरा पानी पानी से भर गया था। मेरे सामने वाला दरवाजा खुला, मेरी पत्नी नजर आई और बोली कि हम लोग डूब रहे हैं। तो हमने उसको चिल्ला करके बोला कि देखो व्हील्स वगैरह जो है वो पकड़ लो। अब हम जो है वो हल्का सा तैरते उड़ते जो है वो गए और बच्चों के कैबिन में गए। किसके कैबिन में? बच्चे लोग जिस रूम में थे, जिस कैबिन में थे, वहां हम गए। हमारी बेटी सुजैन को चोट लगा था और उसको माथा में चोट लग गया था और उसको हाथ में भी जो है वो कट गई थी और उसका माथा भी दर्द कर रहा था। लेकिन उसकी बेटी अपने फादर को चिंतित नहीं होने दी और नहीं बताई, ये कट भी उस टाइम पहला टाइम में नहीं बताई। और उसका फादर फिर से एक बार क्या किया कि सारा स्क्रू, हथौड़ा, पेचकस वगैरह जो भी था है ना, वो सब कुछ जो है वो लिया और सब कुछ जब लिया और रिपेयर करने के लिए चल गया। काहे कि अगर रिपेयर नहीं करता जो टूटा फूटा सामान था तो निश्चित रूप से नाव क्या हो जाता? डूब जाता। तो सबसे पहले नारेटर जो है वो चेक करने लग गया कि पानी कहां कहां से लीकेज हो रहा है। तो जब पानी का लीकेज उन्होंने देखा तो वहां जा करके और जो है वो ठोक ठाक के रिपेयर करने लगा। कहीं कहीं जो है वो ठोका, कहीं कहीं साटा, कहीं कहीं कुछ किया और धीरे धीरे जो है वो रिपेयर करने लग गया। क्या करने लग गया? रिपेयर करने लग गया। अब बहुत देर तक देखा कि कहीं कहीं से पानी आ रहा, उसको रिपेयर करने लगा, सारे चीजों को जो है वो करने लगा। जो मेन मास्ट था उसको घुमा घुमा के रस्सी से जो है वो डबल डबल करके जो है वो बांध भी दिया। अब जो है वो लैरी और हब्स ने पनिया खुलक रहा था, बाहर निकाल रहा था, है ना। और जब पानी बाहर निकाल रहा था तब जो है पनिया बाहर निकल ही रहा था। तो ऐसे कंडीशन में अब सोचने लगा कि पानी का कंट्रोलिंग जो है वो जरूरी है। और इतना करते करते जो है, इतना करते करते जो है वो चिंता था कि सबको बेस्ट मतलब बचाना है। तभी तक 3 जनवरी के सुबह सुबह जो है वो देखा कि पानी का कंट्रोलिंग हो गया है। क्या हो गया है? पानी का कंट्रोलिंग हो गया।
का मारा तारू का हो तू ना मारा तारू आए नींद नहीं ना हुआ है। हाँ तली ध्यान दी इधर कि ककरो सपना में खोइल बानी है नहले बानू शैम्पू से एले सैया टेम्पू से काम नहीं है। चल देखे ने तो भैया क्या हुआ सपना देख रहे हैं क्या सर नहीं देखिएगा ये खराब सपना है। हाँ शैम्पू से नहले टेम्पू से एले है न सेंट मारे गमकौआ राजा जी ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए तो क्या हुआ ऐसे सिचुएशन में ऐसे कंडीशन में जो है वो क्या होता है कि 3 जनवरी को सुबह सुबह पाया जाता है क्या पाया जाता है कि पानी का कंट्रोलिंग हो गया नाव में पानी कंट्रोल हो गया और इतना कम हो गया कि बारी बारी से सब 2-2 घंटा रेस्ट कर सकता था। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि कहीं कहीं से पानी का जो है वो लीकेज चल ही रहा था पानी का लीकेज जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो आ रहा था। लगातार जो है वो 15 घंटा तक सरवाइव करने के बाद हम लोग जो है वो ये पॉइंट पाए और पानी का लीकेजिंग जो है वो देखते रह गए। लेकिन तभी तक बीतते बीतते 4 जनवरी आ गया और लगातार पानी 36 घंटा तक जो है वो पंपिंग करने के बाद अब मात्र नाव में कुछ ही जो है वो सेंटीमीटर पानी जो है वो बच गया। अब जो है वो हम लोग एकदम अस्थिर हो गए और क्या हुआ कि हम जो है वो बच्चों के रूम में फिर से चल गए बच्चे के रूम में फिर से गए और बच्चों को जो है वो पूछे तब उस समय हमारी बेटी जो है वो हमको एक कटा हुआ भाग दिखाई कि पापा हमको चोट लग गया है हम कट गए हैं और माथा में उसका चोट लगल था सो फूल गया था बम्प हो गया था और उसके कारण से उसका आंख काला काला हो गया था। अब जब ऐसा हुआ तब उसका फादर जो है वो बोला कि तुम पहले काहे ने बताई तो उन्होंने बोली कि जानते हैं पापा जब आप हम सारे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे पानी लीकेजिंग पानी को आप जो है वो बढ़िया से जो है वो बंद कर रहे थे तो हम आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। उसी समय होकर बेटा बोला कि क्या पापा हम लोग मरने वाले हैं लेकिन उसका जवाब देने के लिए संकोच हो गया और कुछ बोल नहीं पाया लेकिन बोला कि देखो बचने में हम लोग सफल हो जाए। तो होकर बेटवा बोला कि जानते हैं पापा अगर हम लोग सबको एक साथ रहेंगे मम्मी आप सुजैन और मैं और चारों लोग एक साथ रहेंगे और मर भी जाएंगे तो हम मरने से डरते नहीं हैं। कौन बोला उसका 6 साल का बेटा बोला कि अगर पापा हम सबको एक साथ रहेंगे और मर भी जाएंगे तो हम मरने से डरते नहीं हैं। अब उसकी आवाज को सुनने के बाद उसके बाप के पास कोई जवाब नहीं बचा और अपनी बेटी को फर्स्ट टूस्ट एड दे दिया मलहम पट्टी कुछ कुछ किया और वहां से फिर निकल गया चारों तरफ चेक करने के लिए कि कहां कहां से पानी लीकेज कर रहा है। तो नीचे चार्ट रूम में गया और रेडियो पर उन्होंने मदद मांगा लेकिन दुनिया के किसी कोने से रिप्लाई नहीं आया। होता है ना जहाज वहाज में रिप्लाई मांगने वाला कि हम इस जगह पे फंसे हुए हमको हेल्प चाहिए कोई दुनिया के कहीं से जो है वो रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने देखा कि उस चार्ट रूम के नीचे में एगो पंप था और उन लोग का जो पंप था वो शॉर्ट सर्किट भी कर गया था और हैंड पंप भी काम करना बंद कर गया था। लेकिन उन्होंने उसको क्या किया ध्यान दीजिए कि उन्होंने उसको क्या किया एक दूसरा पाइप से जो है वो जोड़ दिया और धन्यवाद तब किया जब वो पाइप से पानी निकालना शुरू हो गया। वहां से निकला और जितना जगह देख रहा था कि लीकेज है सारे जगह को फिर से जो है रिपेयर करने लगा तो उसको एक जो है वो होल दिखा जो बड़ा होल था जहां से जब जब पानी का वेव आता था तो उस हिचकोले से पानी अंदर आ जाता था। तो उस होल को जब देखा तो उस पर रिपेयर किया
रिपेयर करने के बाद ध्यान दीजिए, सब मार रहा है तो क्या हुआ कि जब रिपेयर करने लग गया तो रिपेयर कर लिया, तब तक धीरे 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 5 जनवरी बीतने लगा, है ना। अब जब 5 जनवरी बीत गया तब नारेटर और उसकी पत्नी, है ना, मैरी, कौन थी, मैरी, नारेटर और उसकी पत्नी मैरी, ये दोनों कोई बाहर में बैठे हुए थे, हाथ पर हाथ दोनों डाल के, और हाथ पर हाथ डाल के जब बैठे थे और बोल रहा था, नारेटर बोल रहा था अपन पत्नी को कि लगता अब हम लोग बचेंगे नहीं, अब हम लोग मर जाएंगे। तभी तक इसकी बेटी उधर से आई एगो कार्ड बनाते हुए, और कार्ड बना करके जो है वो आई, और उसमें जो है वो मम्मी पापा का कुछ जो है वो छपा हुआ था, फोटो भी, और उसमें लिखा हुआ था भी कुछ, वो थमा दी अपने बाप को, और उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ कुछ फनी लोग हैं, कुछ मजाकी लोग भी रहते हैं। अब वो लड़की जाके जो है वो अपने फादर से मिली, दोनों बात कर रहे थे पति पत्नी। तभी तक 6 जनवरी का 2:30 बज रहा था, दिन 2:30 या 2 बज रहा था। कितना बज रहा था? 1 मिनट रुकिएगा, 2 बज रहा था, मतलब 2 बज रहा था, है ना, 2 बज रहा था 6 जनवरी के दिन में। नारेटर ने सब तरफ जो है वो चेक किया, तो मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर वो जो है वो टापू से बचा हुआ था। तो लैरी और विजिल को जाके बोला कि अगर हम लोग लक्की निकले तो हम लोग जो है वो आइल एम्स्टर्डम जो है वो शाम होते होते 5 बजते बजते पहुंच जाएंगे। और उन्होंने सारे चीज को चेक कर लिया, और चेक करने के बाद जो है वो क्या किया कि चल गया सोने के लिए। और लैरी विजिल को बोला कि मैं सोने जा रहा हूं और हम लोग 5 बजते बजते जो है वो टापू पहुंच जाएंगे, आइलैंड पहुंच जाएंगे, और चल गया सोने। अब जब वो सोया तो सीधे उसका नींद खुला कब? शाम के 6 बजे। लेकिन शाम के 6 बजे कब? उसका बेटा जब गया उसके कैबिन में, और बेटी भी पीछे पीछे गई, और वो ऊपर में सोया था, तो उन्होंने जो है वो जब नींद खुला तो उसको लगा कि लगता है हम लोग टापू पार कर गए और अब हम जो है वो वापस घूम करके नहीं जा सकते हैं। काहे कि इतना तेज हवा है कि हम इस तेज हवा में वापस घूम के जा ही नहीं पाएंगे। तभी तक बेटा जो है वो बोला कि पापा आपको हम हग करना चाह रहे हैं। हग करना मतलब जानते हो? गले लगाना चाहते हैं। तो बोला काहे रे? तो लड़की बोलती है कि जानते हो पापा, आप दुनिया का सबसे बेस्ट पापा हो। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो आइलैंड ढूंढ लिया है। वो चिल्लाया उसका फादर कि क्या, और तुरंत वहां से निकला बाहर, और बाहर में देखा कि ऑस्ट्रेलिया का आइल एम्स्टर्डम, जो दुनिया का बहुत सुंदर, सबसे सुंदर जो है वो आइल एम्स्टर्डम जो है वो टापू कह सकते थे, आइलैंड कह सकते थे, उस आइलैंड पर पहुंच गया और खुशी से जो है वो झूम उठा। टिमटिमाती हुई लाइट वहां पे प्रतीत हो रही थी। उन लोग रात जो है वो बहुत आराम से बिताया, और रात जब बहुत आराम से जो है वो बिताया, उसके बाद उन्होंने जो है वो सुबह हुआ, 28 गो रहने वाले टापू पर लोगों ने इन लोग का स्वागत किया, और एक लंबी जर्नी के बाद, एक लंबा जर्नी के बाद उन्होंने जो है वो अपने पैर को जमीन पर रखा। और इस जमीन पर पहुंचने के लिए नारेटर ने सराहना किया उन सारे लोगों का। 6 साल का लड़का जो मरने से डरता नहीं था, ये 7 साल की लड़की जो घायल होते हुए भी हमें तकलीफ होने नहीं दी, अपनी पत्नी का जो है वो क्रिटिकल समय में जो है वो बातें
और जो कभी कभी इन लोग भूखले रह गया था और 2 दिन के बाद जो है वो इसकी पत्नी खाने के लिए दी थी सिर्फ कुछ बिस्किट और जो है वो कुछ मांस, और 2 दिन के बाद उन लोग लगभग खाया था। और दोनों लैरी और विजिल ये दोनों को जो है वो सराहना दिया, इन सारे लोगों की मदद से हम अपना जर्नी जो है वो कंप्लीट कर पाए और टोटल जो यात्रा हुआ वो 1,50,000 किलोमीटर हुआ। कितना हुआ? 1,50,000 किलोमीटर। और इस प्रकार से जो है वो उन लोग इस यात्रा को डुप्लीकेट किया, यानी पूरा जो है वो भ्रमण किया और पूरी जो है वो संकट के साथ साउथर्न इंडियन ओशियन में संकट से पार किया और कहां पहुंच गया? ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। कहां पहुंच गया? ऑस्ट्रेलिया। समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आया? अब इसका जब ट्रांसलेट होगा लाइन बाय लाइन तो आपको पूरा क्लियर और समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझा? तो ये हो गया कहानी हमारा हिंदी में